गाम पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों नाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करा हाँ सारे भाई राजी खुशी होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बनाने का मौका लग गया, और मौका जब भगवान साथ देवे तो मौका भी एक ऐसे बहुत सुरीले कलाकार के साथ, एक ऐसे सांगी के शिष्य, एक ऐसे महान सांगी के शिष्य जिन्होंने अपने समय में टिकटों के ऊपर सांग किया था। यानी आप उनकी महानता का, आप उनके प्रशंसकों का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लोग फ्री में सांग देखा करते तो उन्होंने पीछे में सांग दिखाया था। आज मेरे एरिया में ये सांग पार्टी आई हुई है, एक दो वीडियो इसके बाद और आएंगी। आज हमारे साथ हैं महान सांगी स्वर्गीय चंद्रलाल बादी जी के शिष्य कैलाश जी। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। और बताओ जी, ठीक ठाक हो? बढ़िया जी। कैलाश जी पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम कैलाश बेदी से मशहूर है वैसे तो। कैलाश बेदी जी। गांव आपका? मेरा गांव जिला मुजफ्फरनगर, और गांव एक छोटा सा कस्बा है जसोई। मतलब आप यूपी तक हो? जी। चंद्रलाल जी कड़े थे? वो थे तो वो चरखी गांव है, चरखी दादरी भिवानी। जी जी जी। ठीक है। फिर यहाँ से उनके साथ चले गए अपने जाटों के साथ। अच्छा। उनके सांगवान जजमान थे, यानी वो जी, तो उनके गांव उधर चले गए, तो उनके साथ अपना उधर चले गए मेरठ जिले में। अच्छा, यूपी में चले गए हो? हाँ, दत्तनगर गांव है, दत्तनगर बागपत और मेरठ के बीच में। बागपत और मेरठ के बीच में जी। वहाँ चले गए वो? जी। आपने चंद्रलाल जी को कितना नज़दीक से देखा है? कितना नज़दीक से? मैं तो उनके मतलब कितने साल आप साथ रहे हो अंदाजा है? सन 80 में मैं चला गया था जी उनके पास। सन 80 में? जी। उस टाइम में अगर देखा जाओ तो चंद्रलाल जी की मतलब एक पूरे का पूरा उनका जीवन रहा है, उसमें कितनी चढ़ाई पे थे वो उस टाइम पे? 1980 का दौर कैसा था? मतलब लोग कितना सुना करते, कितना के उसका चाव था उस टाइम पे? उस वक्त तो जी बहुत शौक था हरियाणा के अंदर। यानी कम से कम भी 10-10 किलो में जो है पब्लिक ऐसे, और 10 किलो में? हाँ जी। अच्छा। और जी बिना साउंड के हमारे गुरुजी बिना साउंड के सांग करते थे। आजकल तो साउंड लगने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे जैसे उसकी बैटरी जो से जहाँ तक भी ऐसे लाइट मार दें तो वहीं तक उनकी आवाज़ जाती। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यह जो ये बात चली थी जी कि टिकटा का ऊपर सांग दिखाना, हाँ जी, यह बात कड़ते चाली कुकर चाली है? ये बात ऐसे चाली जी, उनके सांग में पब्लिक इतनी आ जाती बहुत ज़्यादा। अच्छा। और उस टाइम इतना पैसा तो नहीं था लोगों के पास। उन्होंने कहा कि भाई ये इतनी जनता आती है तो ये इसलिए लगाया जाए टिकट कि कम जनता आने लगेगी मेरे सांग में। अच्छा, मतलब पब्लिक ज़्यादा आया करती? ज़्यादा आया करती थी, बहुत ज़्यादा। फिर इस बात पे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी ना जी, कहीं तो आदमी तक तड़े दब के मर गए जैसा वर्षा आ गई। अच्छा। कई जगह ऐसा होया जिला उसमें मुजफ्फरनगर में कि बहुत ज़्यादा बरसात आ गई तो लोग तो दुनिया काफ़ी थी जी, और वो स्टेज पे चढ़ गया हमारे, तो बुढ़ा जो बारिश की वजह से वो नीचे बढ़ गया तख्त के नीचे। अच्छा। और तख्त टूट गया, वो आदमी वहीं गुजर गया। अच्छा, पब्लिक में एक टिकट लगाई थी कि चंद्रलाल जी ना भी टिकट पर सांग दिखावें, कुछ फर्क पड़े उससे? उससे तो फर्क नहीं जी। नहीं, पब्लिक टिकट ले जा कर दी फिर? फुल पब्लिक। अच्छा। हाँ जी, पब्लिक टिकट मतलब हाउसफुल हो जाता जी जब भी। अच्छा। हाँ जी। एक चीज़ और मशहूर ले जिससे भी कलाकार या संस्कृति प्रेमी से मैं मिला है, तो एक चीज़ कहा है कि चंद्रलाल जी एक बात कहा करते, मेरी तो लड़ाई हरियाणा गला तो है ही को नहीं, बम्बे वाले गला है। जी हाँ। यह बात क्यों कर दी? ये बात ऐसे थी जी, वो सन 1972 में गए थे बम्बई। अच्छा। बम्बई रंग भवन में उन्होंने सांग किए। उनका उस वक्त भी यानी सन 72 में 50-50 रुपये का टिकट बिक गया वहाँ पर। सन 72 में? सन 72 की बात है जी ये। और रंग भवन में सांग करवाए, के वैद थे हापुड़ के, उनके गुरुजी के चाहने वाले थे वो। अच्छा। हाँ जी। तो सन 72 में वो रंग भवन में सांग करवाए उन्होंने। यानी सांग होने से पहले टिकट बुक हो जाती जी। इतनी दुनिया आती थी जी। तो किसी और संगी का उसमें मतलब टिकट का चक्कर और भी संगी कराया कर देगा उस टाइम पर टिकट में सांग? नहीं जी, कोई संगी नहीं करता था, उन्हीं की नकल की सबने फिर। अच्छा। उन्होंने संस्थाएं बनवाई बहुत। नहीं, एक चीज बताओ, चंद्रलाल जी बाकी सांगियों से अलग कैसे थे? अलग ऐसे थे, उन्होंने अपनी न्यारी लाइन चलाई जी। न्यारी लाइन मतलब? हाँ, उन्होंने तो अपनी देसी बात थी इनकी, तो देसी तर्ज थी। उन्होंने फिल्मी तर्जों में ऐसी बना दी हूबहू। अच्छा। जैसे कहा के लगा तीर ओ बे पीर तेरी तीरे नजर, सैया घायल किया हो तूने मोरा जिगर। ये तो होगी फिल्मी बात। हाँ हाँ। उन्होंने अपनी बात बनाई
कि भरतार तेरी नार तड़फे तेरे बिना, तेरा क्यों कर लगे हो जिया मेरे बिना। सूखली भरतार नार तेरे इंतजार में, और पिया बिना बीर का बला के जीना घर बार में। पिया आधे अंग का साजी, हो जा बीर देख के राजी। पिया बिन कैसा सिंगार, बिंदी सार चंदन हार गढ़ में गेरे बिना। तो उस टाइम तो दुनिया माहूत हो जाती हो भाई, दुनिया जो है अब मार दिए बादी, मार दिए बादी, मार दिए हाँ जी, दुनिया फना हो जाती। अच्छा, चंद्रलाल जी के बारे में छोटा सा आपने पूछा भाई, आपने बताया उनका गांव चरखी था, फिर वो दत्तनगर चले गए थे। चंद्रलाल जी के गुरु कौन थे? उनके गुरु जी थे जी, उनके खुद चचा थे मंगलचंद। मंगलचंद जी, वैसे शंकरदास की प्रणाली से हम जी, शंकरदास जी की प्रणाली से। जी हाँ, यानी आपके दादा गुरु हो गए मंगलचंद जी। हमारे गुरु तो हो गए, दादा गुरु आपके मंगलचंद मंगलचंद हो गए, हाँ जी। और उनके गुरु हो गए, दादा गुरु हो गए उनके शंकरदास, हमारे गुरु जी शंकरदास जी। जी हाँ, शंकरदास जी भी यूपी से थे? यूपी से थे, जिठोली गांव था उनका। जठौली गांव से? हाँ जी, मेरठ जिले में। मेरठ जिले में, हाँ जी। तो वहां गए जब चंद्रलाल जी यूपी चले गए, उस टाइम सांग करया कर दे हुए कौन ही आगे देखकर, जिस टाइम मतलब चरखी दादरी तक गए जी, उस टाइम सांग करने लग गए थे चंद्रलाल जी? पहले मेरे गुरु जी आर्य समाजी भजनी थे। अच्छा, आपने यह चीज कौन बताओ था कि उन्होंने लक्ष्मीचंद जी की स्टेज पे गाया? वो खुद बताते थे कि पहले अच्छा। मैं भजनी था, अच्छा। और उन्हीं की प्रेरणा से वो सांगी बने। लक्ष्मीचंद जी की? जी हाँ, अच्छा। पहले वो भजनी थे ना जी। अच्छा, तो वो कहने लगे नुके मैंने स्टेज पे दादा लक्ष्मीचंद के स्टेज पे भजन गाया। किसके लिखे हुए भजन गाया करते? अपना लिखा गाते थे। अच्छा, तब भी खुद का लिखा हाँ, गाया? उन्होंने ये भजन था उनका शुरू का, नंद के दुलारे थरे द्वार का मैं बास, भगत जनों ने थरे मिलने की आस। तू ही, चौथी बात में कहा था उन्होंने, तू ही चढ़ा दे, तू ही गिरा दे, तू ही भगता ने पार तिरा दे, चंदर की करा दे कृष्ण अपने वाली रास। भगत जनों ने थरे मिलने की आस। क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद के स्टेज पे गा, उन्होंने कहा अगर तू तो बहुत अच्छा गाता है और तू बेड़ा बांध देना, क्योंकि भजनों में तो गांव-गांव के आदमी आते हैं, और जब सांग पार्टी बांध लेगा तू, तेरे इलाका आएगा, तेरे को देखने के लिए, तेरा नाम हो जाएगा दुनिया में। तो उसके बाद इनके जो शुरुआती सांगी, शुरुआत में जब सांग के बेड़े की शुरुआत करी चंद्रबादी जी ने, वह अंदाजा कौन सा सन में करी? उन्होंने जी बस 14-15 साल में बेड़ा शुरू कर दिया। हाँ जी, बड़े बड़े खां साहब उनके पास रहे। अच्छा जी, हरियाणा से जितने भी बड़े माने हुए साजिंदे थे, और जी बड़े बड़े उस्ताद थे उनके साथ रहे। चंद्रलाल जी ने जब शुरुआत करी अपने सांग की, तो शुरू में सांग वो खुद के लिखे करया करते या किसी और का लिखे करया करते? उन्होंने खुद के लिखे किए जी। शंकरलाल जी के कुछ या किसी और के? ना जी, नहीं, उनका वैसे पद तो गा दिया करते अपने दादा का। हाँ, शंकरदास जी का, जैसे सब पढ़ी पढ़ाई धूल है, जो पढ़कर अमल किया ना। सबसे पहले चला रावण बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी ले गया सीता का उड़कर, ये क्या पढ़ने का असूल है, जड़गी लंका रही सियाना। सब पढ़ी पढ़ाई धूल है, जो पढ़कर अमल किया ना। पढ़कर अमल किया, हाँ जी, बिल्कुल शंकरलाल जी की बात है, ये शंकरदास जी की बात है, शंकरदास जी की बात है। ज्ञान इलम का झलके मोती, जैसे अगिन अंधेरे को खोती, शंकरदास ऐसे ही पढ़े लिखों की इज्जत क्या होती, जैसे ढाक कमल का फूल है, सुमन को करे जियाना। सब पढ़ी पढ़ाई धूल है, जगह पढ़ के अमल किया। हाँ जी, ऐसी बात तो एक आधी गाते थे, लेकिन जो स्टोरी बनाई अपनी खुद बनाई उन्होंने, और जो जैसे उन्होंने बहुत अच्छे मतलब, और उन्होंने लोभ भी नहीं किया, संस्थाएं बहुत बनवाई अपने गांव में भी, अपने नाम से इंटर कॉलेज, अपनी खुद 16 बीघे धरती दे गए, और जी गांव में इंटर कॉलेज, और 5 किलोमीटर का अपने पैसों से रोड, गांव से मतलब गांव के, ये दत्तनगर में बनाया जी हाँ, ठीक, इंटर कॉलेज। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि दादा लक्ष्मी ने तो बनाई कन्या पाठशाला, तू भी कुछ बना, तो उन्होंने इंटर कॉलेज बनाया अपने गांव में। अभी भी है वो? अब भी है जी, आदर्श भारती श्री चंद्रलाल हाई इंटर कॉलेज। अच्छा, चंद्रलाल जी के परिवार के विषय में बता, अब उनके परिवार में कौन कौन है? अब उनके परिवार में बेटे पोते हैं जी, सब हैं। वो अभी जो या लाइन है या जो या कलाकारी वाली है जी, या चल रही है परिवार में थोड़ी बहुत या नहीं? परिवार में तो बस अब मतलब इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है? नहीं, रुचि नहीं उनकी जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप तो चंद्रलाल जी के साथ काफ़ी टाइम रहे हो जी। जो चंद्रलाल जी का 1950 का और 1960 का दौर था जी, उस दौर में उनके सांगी कौन कौन थे? उनकी टक्कर के सांगी या उस दौर के सांगी कौन कौन थे? उनके उस दौर के तो जैसा राम किशन व्यास है जी, हाँ, राय जी धनपत है इधर, राय धनपत जी, हाँ जी, और जी मांगेराम पंडित जी मांगेराम जी, हाँ जी, और जी सुल्तान रोध वाले, हाँ जी, वो भी थे। और उधर हमारी तरफ थे यूपी में पंडित जी बुल्ली, हाँ, वैसे नाम था उनका बलवंत बुल्ली पंडित, हाँ जी, दीना भगत जी, अच्छा, और रघुवीर पंडित जी, उनके मतलब
मतलब हरियाणा में अगर देखा जाए प्रॉपर हरियाणा में हाँ जी राय धनपत जी, रामकिशन व्यास जी, रामकिशन व्यास जी, चंद्रलाल बादी जी, हाँ जी, और पंडित मांगेराम जी। पंडित मांगेराम जी, मतलब यह चौंकड़ी थी। हाँ जी, और टक्कर थी सांगिया की। टक्कर थी सांगिया की, वास्तव में टक्कर थी जी। आपने 1980 का दौर में जब उनके साथ आए, आपने भी किसी सांगी गला इनका मतलब टक्कर देखी है? कंपटीशन देखा जी मैंने। किसका गला है? मैंने व्यास की गला देखा जी। कड़ा है? ये करनाल के अंदर, करनाल में। अच्छा, के बात थी मतलब कुकर टक्कर किस तरह? शिव मंदिर पे जा रहे थे जी, व्यास भी, और वहाँ एक स्टेज पे उनका मुकाबला हो गया। अच्छा, लेकिन उनके सामने उनकी ताब नहीं पड़ी व्यास जी की? भाई व्यास जी की। अच्छा, हाँ जी, भजन भी नहीं, उन्होंने ऐसे हो गए वो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, व्यास जी आपने देखे हैं, खूब अगर अपन यूँ देखा तो व्यास जी की खास बात आपने क्या लगी? देखो बहुत बड़े सांगी थे जी। अगर देखो मैं इस एरिया की प्रॉपर बात करूं तो व्यास जी का नाम बहुत बड़े सांगियों में ली जाता है। हाँ जी, बड़े सांगियों मतलब जो चंदा इकट्ठा व्यास जी कराया करते, बताओ रिकॉर्ड होया करता उस हाँ टाइम जी, में। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा था उनका। आपने क्या खास बात लगी थी, क्योंकि आपने स्टेज पे देखे हैं व्यास जी? इस स्टेज पर मतलब क्या खास बात लगी? उनकी गायकी बढ़िया थी, उनका क्या चीज़ बढ़िया थी उनकी उसमें बेड़ा में? ना गायकी भी ठीक थी इनकी, और वैसे प्रभाव भी पड़ता था उनका अच्छा। लंबे धड़ंगे सोने आदमी थे। हाँ जी। लेकिन जो हमारे गुरुजी की शैली थी गाने की, वो ऐसे कहना तो चाहिए ना, वो किसी मतलब सांगी की हमने देखी नहीं। कहना क्यों नहीं चाहिए? देखो हाँ जी। जिस प्रणाली से आप हो, आपने नजदीक से देखा, हर सांगी को आपने देखा है। हाँ जी। जो चीज आपने अच्छी लगे सबकी पसंद अलग लगा है जी। ये वो उसका मन है चंद्रलाल जी ना पसंद हो, मन मांगीराम जी पसंद हो, बस ये बात। मैं कहूँ आपने अगर चंद्रलाल जी पसंद है, खुल कर कहने की बात है कि हाँ भाई पसंद है। हाँ जी। अगर सैली बढ़िया थी तो बढ़िया कहना, मैं अपने अर्ज किया उस चीज का। उनकी तो सांगी भी तारीफ करते थे। बिल्कुल करते थे। राय जी धनपत कहते थे कि भाई मेरे भाई के गले में तो ये मोती कूट रखे, जैसे इसने मोती का दान कर रखा। भिवानी के अंदर सबका मुकाबला होता था। भिवानी के अंदर सबका। हाँ जी। वहाँ पे बतावा है कि मतलब एक टाइम के बाद हाँ। बाकियों को बुलाना छोड़ के चंद्रलाल जी को बुलाने लग गए थे। हाँ जी। वो एक वहाँ बद्री सिंह जी थे। अच्छा। ठाकुर थे, बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी सारे सांगियों की। वो पिंगल के जानकार थे। पिंगल के जानकार थे जी। वो बद्री सिंह जो थे राजपूत, तो वहाँ पंडित जी मांगे भी थे, और जी राय जी धनपत भी, और जी व्यास भी। उन्होंने गण खराब बता दिए। किसी ने कहा कि दरवाजे में क्या जी खड़ी सवारी, सवारी में बड़े गुण भारी है जी। व्यास जी की दिए, और राय जी की दिए हाथ में माड़ा, माड़ा में घरवाड़ा, घरवाड़े में प्रेम का पाड़ा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारी कविता जो है पिंगल के अनुसार नहीं है। व्यास जी के साथ एक बांसुरी ये रहा करता सरंगी वाला जी, मामन खान। वो बताओ था, मैं उनसे मिला, बोला जुलाना में एक बार व्यास जी की टक्कर हुई थी चंद्रलाल जी की जी। ओड़ा मतलब एक और दौर आ गया था कि व्यास जी का सांग में तो लोग उठकर एक को टाइम में सांग आ गए, दो तोड़े चले गए थे चंद्रलाल जी का उसमें सांग में जी। हाँ जी, वो बुढ़ा खेड़ा है जुलाने के पास। अच्छा। वो किसी सांगी को उन्होंने बुलाया नहीं आज तक हमारे गुरु जी के सिवा। जुलाने में भी ऐसा उनका वो था। अच्छा, आप 1980 में आए, आपका रुझान किस तरह होया? मैंने उसका सांग देख लिया था जी। वहाँ हमारा ये पुल है जी, ये पानीपत से आगे सनौली गांव पड़ता है। सनौली गांव में? हाँ जी। जहाँ के व्यास जी बेसिकली सनौली गांव के ही थे। हाँ हाँ, व्यास जी सनौली गांव के ही थे। उनका लड़का भी वही रहता है, सत्यनारायण जी। तो जमुना के ऊपर जो मंदिर बनवाया वो हमारे गुरुजी ने बनवाया वहाँ। अच्छा। तो हम उनका सांग देखने के लिए चले गए। छोटा सा था जी मैं। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी ऐसी थी उम्र 7-8 साल की जी। अच्छा। और मैंने जो उनका कार्यक्रम देखा तो मेरा ऐसा जी कर गया जैसे मैं इनके पेट में बढ़ जाऊँ। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने वहाँ सांग किया। हाँ जी। और मैं जब से ही मैं कहने लगा मैं पढ़ता नहीं कुछ भी, मैं तो सांग सीखूँ। हाँ, मैं तो अपने इनके पास रहूँगा। तो घर क्या का जी, तो घर क्या का के रुझान था उस टाइम? आपके जो परिवार थे, पिताजी थे, बाप थे, दादा थे, दादी थे, जो भी थे, हाँ जी, उनने नहीं टाया? बस उन्होंने नहीं जी, उन्होंने तो ये कह दिया जी इसका शौक है बच्चे का सिखाओ। और बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। पहले तो ऐसा था जी कोई पैसा वैसा नहीं लेना। हाँ जी, आजकल तो चेले बहुत पैसे ले हैं। हाँ जी, पहले ही पैसे ले लें कि हमें इतने पैसे चाहिए जब चले सांग में, जब चले सांग। हाँ, लेकिन माँ बाप ने कोई भी हमारे पैसों की वो लालच नहीं करी। हाँ जी, कभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने जब चंद्रलाल जी के साथ में टाइम बिताया, तकरीबन आपने कितने साल बिताए उनके साथ में? मैंने उनके साथ में जी 35-36 साल निभाया जी साथ।
और कितने साल तक उन्होंने सांग किया? मतलब 2006 में जब उनकी स्वर्गवास होया उनका, उससे पहले कितने साल पहले सांग छोड़ दिया था उन्होंने? उन्होंने तो लास्ट तक जी। लास्ट तक किया जी। आपने चंद्रलाल जी के मुख से जो बात सुना करते आप जी, आपकी मनपसंद रागनी कौन सी थी उनकी? मनपसंद जी, हाँ उनकी तो बताओ कि उनकी खुद की तर्ज भी थी जो आपने पसंद लाग दियो अंत में, क्योंकि अपना और एक दो बातचीत करनी है। अच्छा जी। अपना अगर आपका खुद का कोई मनपसंद बात उनकी कौन सी लग है जो चंद्रलाल जी सुनाया करते स्टेज पे और आपने बहुत पसंद होती हुआ? हाँ जी, कोई बात ध्यान में आवे? उनकी तो बात सारी पसंद थी जी। मैं एक सुना दो फिर। है जी, एक सुना दो। हाँ जी, उनकी बात देखो, ये काफी देखो, गई दीक ठीक ना फी किसी के लिए पति भाव माया देवी। थोड़ी गा के सुना दो जी, थोड़ी सी यार, है जी, थोड़ी सी गा के सुना दो। गई दीक ठीक ना फी किसी के लिए पति भाव माया देवी। तजियाट नाट कर ठाट डाट रंग छाट रे मन चाया देवी। अब दूत भभूत सपूत सिवा कोई तन में चीज रमती कोन्या। एर मर जानी शानी पानी बिन खेती तक जमती कोन्या। पीहर में गे बेगति कति बिन पति बीर थमती कोन्या। दिल जान मान झणु झणु भान शान तेरी सूरज तय कमती कोन्या। खड़ी दूर दूर रही घूर नूर भरपूर प्रेम छाया देवी। तजियाट नाट कर ठाट डाट रंग छाट रे मन चाया देवी। तो उनकी बात सारी अच्छी थी जी हमारे लिए। तो देखो दुनिया भी उन्हें पसंद करे और आज के युग में जो है उनका नाम जो बढ़ाया, देखो उनके कुनबे में तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन जो आज की तांती में है उनकी झलक जो है हमारे जो ठाकुर बाबूदान सिंह हैं चौहान, उनमें दिखती है हमें भी, इसीलिए हम उनके पास रहते हैं। आपका तो बेटा में जी हर कलाकार में झलक दिखे जी। है जी, हर कलाकार में झलक दिखे। हाँ नहीं वो गुरु वाली नहीं, देखो सच्चाई है वास्तव में यार जी। जितने बढ़िया सुरीले गायक आपका बेटा में है, शायद किसी भी संगी का बेटा में हो शायद। हाँ जी, देखो बड़ी बात है आप इस संस्कृति ने इतना प्रयास है, इतनी कोशिश आगे बढ़ाने लग रहे हो। वाह जी वाह। सबसे पहले तो देखो धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि एक यो इसी चीज है कि लोग बहुत कम इस चीज में सुनने लग जी। गए और फिर भी आप लोगों का इतना मनोरंजन कर रहे हो, ये आपकी अधछाती है जी, आपकी मेहनत है जी ये। हाँ जी। और पूरा बेड़ा आपका इतना सुरीला है कि लोग मैं कहूँ बहुत इकट्ठे हो और संगियों के मुकाबले आपका संग देखने के लिए जी। तो मास्टर जी जितना भी आपने टाइम दिया एक तो पहले लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुजी ने जी 127 जिले में सांग किए, 127 जिले में स्कूल मंदिर धर्मशाला, यानी रेलवे स्टेशन तक के लिए भी गरनाउठी में रेलवे स्टेशन के भी नाम के सांग किए उन्होंने। उस टाइम पैसा नहीं था। हाँ जी भाई ये वीडियो में कहूँ और थोड़ी सी बोर लंबी हो गई थी। हाँ जी। समस्या क्या है कि सांग का बेटा ने तैयार होना है। हाँ जी। और एक दो वीडियो और बनाने, इसलिए टाइम थोड़ा है। फिर एक दिन कदम से जी ने यूपी पकड़ाएंगे जाके। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।